कहते हैं तस्मादन्यत्र गच्छाम। अब यहाँ से हम लोग दूसरी जगह चले जा रहे हैं कि राक्षस आकर के परेशान कर रहे हैं। इति संचिन्त्य राघवः और प्रातिष्ठत स वैदेहिया लक्ष्मणेन च संगतः। वहां से जब चले भगवान तो सबसे पहले कहाँ गए? कहा सोत्रे श्राश्रममासाद्य, स वह अत्रि के आश्रम में गए और तम बंदे महायसाह। भगवान ने प्रणाम किया। तंचापि भगवान अत्रि पुत्रवत प्रत्यपद्यत। भगवान को देख करके अत्रि बहुत प्रसन्न हुए और तीनों का खूब स्वागत किया। जल से अर्घ से भोजन फर्श कराए और इसके बाद कहते हैं कि अनुसुईया के पास गए और मैया अनुसुईया ने बुलाई सीता जी को। ध्यान देना, अनुसुईया जी सीता मैया को अंदर बुला करके कुटिया के अंदर ले गई। अत्रि जी ने कहा बिटिया ये तुम्हारी माँ के समान है, इनको देख करके संकोच मत करिए, आप जाइए। तो जब सीता जी गई हैं वहां पे तो अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने भगवती भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सीता जी को अपने मंत्र के द्वारा इदम दिव्यम वरम माल्यम वस्त्रमाभरणानि च अंगरागंच वैदेही महारह मनुलेपनम मया दत्तमिदम सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूप संकृष्ट नित्यमेव भविष्यति। हे देवी जी, हे सीता, ये जो मैं आपको पहना रही हूँ साड़ी, ये कपड़ा अंगराग, अब ये नित्य प्रति आपका अपने आप नया नया होता जाएगा। सीता जी को ऐसा वस्त्र पहना रही हैं कि अब नित्य प्रति अपने आप नया होता जाएगा। गोस्वामी जी ने इस श्लोक का अनुवाद किया। अरे दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन सन पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए हो, जे नित नूतन अमल सुहाए। सीता मैया से अनुसुईया पूछती हैं कि बिटिया तुम्हारी शादी कैसे, विवाह कैसे हुआ? थोड़ा हम लौकिक शब्दों का प्रयोग कर दे रहे हैं, क्षमा करिएगा। विवाह का अलग अर्थ होता है, शादी का अलग अर्थ होता है। अनुसुईया ने पूछा कि आपका भगवान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कैसे हुआ? तो सीता जी जब बताती हैं तो ताम कथा श्रोतुम इच्छामि विस्तरेण च मैथिली। मैथिली का प्रयोग किए यहाँ महर्षि जी, सीता नहीं लिख रहे हैं, मैथिली मतलब जैसे राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना मैथिली, जैसे आप उनको मानती हो ऐसे मैं आपके माँ के समान हूँ, जरा हमसे संकोच मत करिए। जैसे मैथिली के यहाँ रहती थी ऐसे बिटिया तुम यहाँ हमारे पास में, मैं आपकी माँ के समान हूँ। इसलिए ताम कथाम श्रोतुम इच्छामि, ताम कथाम श्रोतुम इच्छामि। आपका और भगवान का जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है उसको मुझको सुनने की इच्छा है। और विस्तरेण च मैथिली, और यथा भूतं च कार्ष्णेन तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। विस्तार से बताइए। तब सीता जी बताना शुरू कर देती हैं और कहती हैं अलंकुरु च तावत्वम, जो मैंने श्रृंगार का सामान दिया है ना बिटिया, इसको तुम लगाओ। और प्रत्यक्षम मम मैथिली, प्रत्यक्षम मम मैथिली, हमको साक्षात रानी सुनैना के जैसे मानो जानो, जैसे उनके साथ में रहती थी बिटिया, जो वो कह देती थी उनको मान जाती थी, ऐसे हमको भी मानो। और प्रीतिम जनयते वत्से दिव्यालंकार शोभिनी। अब आप सुंदरता 16 श्रृंगार के रहो। देखो स्त्रियों का ये भी कर्तव्य है, जरा सीख लो। पति जब रहे घर पे
तो बहुत कुरूप भाव नहीं बना के रहना चाहिए। 16 श्रृंगार न कर सके लेकिन फिर भी जितना हो सके अच्छे से अच्छे बन करके रहना चाहिए। पति देखे तो खुश हो जाए और पता चले ऐसा मुंह लटकाए बैठी रहती बेचारा कहीं से आया, उनको देख वह घबरा जाए। इसलिए ध्यान देना, जब दिव्य वसन पहनाई हैं कौन, अनुसुईया मैया ने, तो सीता जी को पातिव्रत धर्म का वर्णन कर दी हैं कि मेरे अंदर जो ये गुण देख रही हो ये कहां से आया है, केवल एक गुण है बस। कहा क्या, कहा मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता के प्रभाव से देखो मैंने आपको जो वस्त्र पहना दी हूं, अब ये नित्य प्रति नया होता जाएगा, इतना ज्यादा सामर्थ्य है। और यहीं पे अनुसुईया ने भगवती सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश की हैं। हरे उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। अरे सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। ध्यान देना, अनुसुईया माता ने कहा कि बिटिया, अरे जग पतिव्रता चारि विधि अहि, और वेद पुराण संत सब कहि। 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। कौन कौन? उत्तमोत्तम है वो। ऐसी स्त्रियों का अगर दर्शन हो जाए तो सारा पाप कट जाता है। ये पृथ्वी 7 लोगों पे टिकी हुई है, 7 लोगों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी नहीं तो चली जा रहा है सातल में। कौन कौन? आज जो धरती माता नीचे चली जा रही है ना, कोई घर बनाता, कहा है भैया आई कुर्सी रख के जरा ऊपर बढ़ा के लेना, कुर्सी ऊपर ले लिए, मिट्टी डला करके पटाए, 2 साल के बाद पता चला फिर पानी घर में जा रहा है और मिट्टी लाओ। धरती धीरे धीरे दबी जा रही। क्यों? जिन 7 लोगों की ताकत पर, जिनकी तपस्या पर पृथ्वी टिकी हुई है, आज उसी के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वेद, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, इन लोगों के प्रभाव से, इनके तपस्या से, इनके शक्ति से पृथ्वी टिकी हुई है। स्त्रियों की भी ताकत है। इसलिए कहा उत्तमोत्तम स्त्री वो है, उसका नाम ले लीजिए। अगर सामने दिख जाए, दर्शन हो जाए तो कई जन्मों का पाप कट जाता है। 5 स्त्रियां जो हैं उनका नाम लेने से अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचंग नाश मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 का जो सवेरे नाम ले ले तो उसका महापातक नाशनम, ये ताकत है। लेकिन कैसे हो? अनुसुईया ने बताया 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। कौन कौन? कहा उत्तम, मध्यम, अधम, निकृष्ट। उत्तम कौन है? उत्तम के अस बस मन माहा, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम परिपति देखई कैसे, मध्यम परपति देखई कैसे, भाता पिता पुत्र निज जैसे, भाता पिता पुत्र निज जैसे। और धर्म विचारी समुझ कुल रहई, धर्म विचारी समुझ कुल रहई। सोनी कृष्ण त्रिय श्रुति अस कह
त्रिय श्रुति अस कहाई अरे सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही है तो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। अरे ये तो हमारे देवर लगेंगे, इनसे मजाक करने में क्या जा रहा है। ये तो उस पदे से देवर लगेंगे, मजाक करने में क्या जा रहा है। धर्म विचारी अरे समुझ कुल रही सो निकृष्ट त्रिय श्रुति सकहई। उत्तमोत्तम वो है जो अपने पति के सिवाय पूरे दुनिया में कोई पुरुष उसको दिखबे नहीं करे। और दूसरा मध्यम, अपने समान कोई पुरुष मिल जाए तो अपना सगा भाई की दृष्टि से देखे, अपने से छोटा दिख जाए तो पुत्रवत देखे, अपने से बड़ा दिख जाए तो पिता की दृष्टि से देखे, ये मध्यम है। और इसके बाद वाला क्या कहें, बहुत दुष्ट बताए हैं। इसके बाद जरा ध्यान दें, विशेष बात पर ध्यान दें। अत्रि जी महाराज ने अपनी पत्नी अनुसुईया का बखान किया है। परिवार वो सुंदर माना जाता है जिसका पति पत्नी का बखान कर जाए और पत्नी अपने पति का बखान कर जाए, तो उसके भाग्य में अगर गरीबी लिखी भी रहेगी तो गरीबी चली जाएगी, पता नहीं लगने पाएगा। और यहाँ एक दूसरे की शिकायत, पूरा दिन बीत जा रहा है, पूरी उम्र बीती जा रही है। क्या बताऊं महाराज, सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारी बात मानते नहीं। पत्नी इससे परेशान है कि हमारी बात मानते नहीं, पति इससे परेशान है कि ये हमारी बात नहीं मानते। दोनों में कलह मच जा रहा है। लेकिन यहां देखें, अत्रि जी ने अपनी पत्नी का बखान किया और बताकर के कहा, महाराज देखो, ये जो मेरी पत्नी अनुसुईया है, एक बार बड़ा सूखा पड़ गया था, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या से बरसात करा दिया। बखान कर रहे हैं। और एक छोटा सा दृष्टांत हम भी अपनी तरफ से बता दें आपको, वो अनुसुईया है। किसी भक्त ने कहा है कि अनुसुईया के जैसी पतिव्रता न हुई, न है, न होगी। अनुसुईया के जैसी पतिव्रता न हुई, न है, न होगी। और सीता के जैसी त्यागन न हुई, न है, न होगी। पैरों में बांध घुंघरू, पैरों में बांध घुंघरू, नाची जो रात दिन। मीरा के जैसी जोगन न हुई, न है, न होगी। अरे मीरा के जैसी जोगन न हुई, न है, न होगी। एक दृष्टांत बता दें आपको। एक थी नर्मदा। तो नर्मदा जब आई, पैदा हुई, तो नर्मदा के मन में था कि मैं स्वर्ग में जाऊं। और इस चक्कर में नर्मदा ने विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि विवाह करूंगी तो परिवार के चक्कर में फंस जाऊंगी, फिर चौका बर्तन भोजन पानी, ये फिर लड़का हुआ, फिर इनका देखो, फिर उनका देखो, भजन से हट जाऊंगी। इसलिए नर्मदा जी ने विवाह ही नहीं की। और मरने के बाद जब उनका शरीर गया, तो जीवात्मा स्वर्ग में गया, तो देवताओं ने कहा, महाराज ये कामचोर हैं, क्रिया से भाग करके आई हैं, इसलिए स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि घर परिवार में इसलिए नहीं गई कि पति की सेवा करनी पड़ जाएगी, बच्चों का देख रेख करना पड़ जाएगा। और वैसे पे अपना बढ़िया ठाट बाट जैसे मर्जी कहे वैसे बने। ऐसे कितने सदगुरु बनते हैं। इसमें कोई पूछने वाला तो नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और घर गृहस्थी में दुनिया भर की जिम्मेदारी है, लेकिन बड़ा गृहस्थी होता है, ध्यान में रखना, इस बात को आगे सुनना। नर्मदा जी जब वहां से पुनः आई, देखो एक तो कथा है और दूसरी बात यह है कि वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड है। और कई लोग ऐसे पागलपन भी करते हैं कि सीधा सीधा ज्ञान कांड में जाते हैं। अरे अब मैं पूजा पाठ जल वल चढ़ाना नहीं, पत्थर उत्थर नहीं पूछता हूं, अब तो मैं हाई लेवल में पहुंच गया हूं, अब तो ध्यान ही कर लेता हूं सीधा सीधा। पहले नियम से पूजा करनी चाहिए, कर्मकांड को बढ़िया से जान जाए और इतना अभ्यास करते जाएं, इतना अभ्यास करते जाएं कि बिना सामग्री के सामग्री मिल जाए। और फिर उपासना का मार्ग पकड़ें, तब ज्ञान मार्ग है ना।